और कैसी रही तेरी किट्टी? इतना मजा आया मम्मी जी, क्या खूब किट्टी थी। वहां पे मैंने इतने गिफ्ट जीते ना, देखिए ना, ये सारी लिपस्टिक मैंने वहीं पे जीती है। आपको भी कितनी बार कहा है कि आप अपनी उम्र की आंटियों के साथ किट्टी ज्वाइन कर लीजिए, पर आप भी ना। अरे हमें नहीं चाहिए किट्टी विट्टी। मैं तो अपने घर में अपने सीरियल देखकर ही खुश हूँ। वो मेरे कमरे का टीवी नहीं चल रहा था तो तेरे कमरे में देखने आ गई। वैसे भी तेरी उम्र है किट्टियों की, तू कर किट्टी। चल बता, चाय पिएगी? अरे मम्मी, मुझे लगता है कि दुनिया में बस वन एंड ओनली सास होगी, और वो होगी मेरी सास, जो बहू के किट्टी आने के बाद उसे गालियां नहीं बल्कि चाय पिलाती है ना मम्मी जी? अब मस्का मत मार ज्यादा, ऐसे ही चने के झाड़ पे चढ़ाई जा रही है। चाय ही तो बनाने जा रही हूँ, और वो भी सावित्री का बेटा बीमार है, वो घर गई है इसलिए। मम्मी जी, आई लव यू मम्मी जी। मुआ। और पापा और अंकित कहाँ गए हैं? दिखाई भी नहीं दे रहे। अंकित और पापा तो वॉक पे गए हैं। चल चाय बना के लेके आती हूँ, आई 2 मिनट में। अरे रिमोट गलती से साथ में ही ले गई। हेलो शीनम, कैसी है? अरे आज कैसे याद कर लिया सुबह सुबह? मैं तो ठीक हूँ। तू क्या कर रही थी? अरे आज गार्डनर नहीं आया ना यार, तो गार्डनिंग कर रही थी। ये लोग भी ना रोज ही छुट्टी ले लेते हैं। और क्या खूब मेरे प्यारे प्यारे फ्लावर्स खराब हो रहे थे। तू भी कुछ करती है क्या? शीनम, और बता, क्या गिफ्ट मिला तुझे तेरे पति से इस बर्थडे पे? मेरे बर्थडे पे? अरे वो तो लास्ट वीक था, पर हाँ, पराडा की सनग्लासेस मिली थी। पराडा की सनग्लासेस? वो तो बहुत महंगी होंगी। ठाठ है भाई तेरे भी। पूरे 26,000 की हैं। किस्मत हो तो तेरे जैसी। इतने अच्छा पति और सास ससुर, महंगे महंगे तोहफे, घर का कोई काम तुझे करना नहीं, जब देखो पार्टी करती रहती है। अच्छा सुना तेरी जेठानी ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गई है। तू भी जा रही है क्या? अरे मैं कहाँ, भाभी तो चली गई हैं, अब सब तो जा नहीं सकते। तेरी तो इधर ही ऐश है, तुझे जाने की जरूरत भी क्या है। पर हाँ, अगर वो जा सकती है तो तू क्यों नहीं जा सकती? ओह हाँ, याद आया। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि मिसेस शर्मा की हाउस वार्मिंग पार्टी में क्या पहन के जा रही है। फौरन तो पता नहीं जाऊंगी भी या नहीं, पर अभी तो तैयार होकर मिसेस शर्मा की पार्टी के लिए नई साड़ी खरीदने जा रही हूँ। चलेगी क्या? अरे नहीं, मैं कहाँ, मैं तो वही पुरानी साड़ी पहन लूंगी जो मैंने अपनी ननद की शादी पे पहनी थी। तेरे मजे हैं, तू कहाँ कोई पुरानी साड़ी रिपीट करती है। चल वीडियो कॉल पे दिखाना कौन सी नई साड़ी लेके आई है। चल हाँ, जाके तुझे करती हूँ कॉल, वीडियो कॉल करती हूँ शॉपिंग सेंटर से जाके। चल साइना, अब छोड़ गार्डनिंग वार्डनिंग, चलते हैं, बस देखते हैं कौन सी नई क्या खूब साड़ियाँ आई है मार्केट में। एक साड़ी लेने गई थी, 3 साड़ियाँ ले आई। क्या खूब साड़ियाँ हैं ये, कितनी प्यारी साड़ियाँ हैं ये। संभाल के ब्रीफकेस पे रख देती हूँ। ओके साइना, आई एम रेडी नाउ। तो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें जाता जाता तुम्हारे फ्रेंड के घर छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है? मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ घर। भाभी ने ये कौन सी पोस्ट डाली है? भाभी ने मर्सिडीज ली है, इतनी महंगी कार। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत पैसा है, और मैं यहाँ पे 26,000 के चश्मे पे खुश हुए जा रही हूँ। ये साइना कितना टाइम लगा रही है अब? आ रही हूँ यार।
क्या हुआ मैडम, ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठी हो? और हाँ, वो प्राडा की ग्लासेस कैसी लगी तुम्हें, जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में दी थी? पराडा की सनग्लासेस? पराडा की सनग्लासेस तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कहीं से मर्सिडीज लाके दे दी हो मुझे। अब अगर मर्सिडीज से भी महंगी कार खरीद के दो ना तो मानूं। अब इन सब में मर्सिडीज कहाँ से आ गई? तुम्हें पता है साक्षी भाभी ने मर्सिडीज ली है। खुद तो वो ऑस्ट्रेलिया चली गई हैं, ऐश कर रही हैं, और मैं यहाँ पे 26,000 के चश्मे पे खुश हुए जा रही हूँ। मुझे नहीं पता ऑस्ट्रेलिया के बारे में, पर यहाँ पे मर्सिडीज बहुत महंगी है, और पिछले महीने ही तो हमने एक बड़ी कार ली है। अब इन सब बातों को छोड़ो, अगर तुम्हें नहीं जाना अपनी फ्रेंड के घर तो रहो यहाँ पे। ये क्या, भाभी ने एक और पोस्ट डाली है। भाभी ने शनेल का पर्स लिया है। इतना महंगा पर्स, ये तो 3 लाख का पर्स है। ये पर्स तो सेलिब्रिटीज उठाते हैं, और मैं ये केस का पर्स देख के ना धीके मारने लगती हूँ। अगर शीनम ने ये पोस्ट देख ली ना तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी। मुझे भी ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे भी बाहर जाना है, मुझे स्मर्ट से बात करनी होगी। चलो टीवी देखते हैं। बस आज कोई भाभी ने पोस्ट ना डाली हो, वरना मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। चेक करती हूँ। कोई पोस्ट नहीं डाली। ये क्या, भाभी ने एक और पोस्ट डाली है। भाभी स्विट्जरलैंड जा रही है। स्विट्जरलैंड, और हम बाहर के नाम पे श्रीलंका चले जाते हैं। और ये क्या, भाभी ने ऐसे छोटे छोटे कपड़े डाल रखे हैं, और मैं अगर जीन्स भी पहन लूं तो यहाँ पे सारा मोहल्ला आंखें फाड़ के देखने लगता है। हाँ, सास ससुर का डर नहीं, पर हम भी किसी से कम नहीं। सासू माँ से गालियां नहीं डलवाई ना तो मेरा नाम भी साइना नहीं। अब देखो कैसे मैं गालियां डलवाती हूँ। मम्मी जी, ओ मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, ओ मम्मी जी, देखिए देखिए देखिए, अपनी बड़ी बहू की करतूत देखिए। देखिए कपड़ों से तो बाहर ही हो जा रही हैं। छी छी छी, आपका लिहाज तो कर लेती, तो उस डालने से पहले उन्होंने तो आपका भी लिहाज नहीं किया। देख बेटा, ये ऐसे कपड़े तो आम बात है वहाँ पे, जैसा देश वैसा भेष। अपनी बड़ी बहू की तरफदारी तो बहुत करती है ये मम्मी जी। साक्षी भाभी को फोन ही करती हूँ, वही कुछ करेंगी। अरे साइना का फोन। हेलो हेलो साक्षी भाभी, कैसी हैं आप? हाय साइना, कैसी है? और घर पर सब कैसे हैं? अरे आप तो हमें भूल ही गई जाके वहाँ पे। वो मेरा अंकित ना आपकी आरव से बात करना चाहता है, बात कराइए ना। मैं अभी आरव से बात करवाती हूँ। How are you, Ankit? How's your study going? Yeah. Yes. I'm asking if you did well. Good. I think Ankit isn't getting what I'm saying. मुझे लगता है अंकित को ना आरव की इंग्लिश समझ नहीं आई। क्या करें, यहाँ की इंग्लिश है ही ऐसी। अरे हाँ वो तो है भाभी, पर आपकी सारी पोस्ट देखती हूँ मैं। क्या खूब ऐश करती हैं आप वहाँ पे, पैसों के पेड़ वेड़ लगते हैं क्या वहाँ पे? मैं भी स्मर्थ और अंकित को लेके फौरन आना चाहती हूँ भाभी। अरे
वहाँ पे लोग समझते हैं यहाँ तो पैसों के पेड़ लगे हैं। अरे साइना, इन सब सोशल मीडिया की बातों में मत आ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पर तो। यहाँ ऐश करते हैं ऐसा तो तुम लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत हार्ड लाइफ है यहाँ की। यहाँ तो बहुत सारे रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ तो ऊंची आवाज़ में बात तक तो कर नहीं सकते। और यहाँ के लोग सब अपने कामों में बिजी रहते हैं। किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। और यहाँ तो बाहर जाओ तो कोई दिखता तक नहीं है। और फेस्टिवल, वो तो हमें वीकेंड की वेट करनी पड़ती है कि कब वीकेंड आएगा और हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। इतनी इजी लाइफ नहीं है यहाँ की। और जो आप इतना कुछ सोशल मीडिया पे डालती रहती हैं उसका क्या? अरे साइना, ये बातें तो अनरियल होती हैं। इतनी मेहनत करके हम अपनी छोटी मोटी खुशियाँ सोशल मीडिया पर ही तो शेयर कर सकते हैं, जैसे तुम अपने फ्रेंड्स के साथ करती हो। और वहाँ तो सब लोग आसपास होते हैं, कभी अकेला फील नहीं होता। अपना देश तो अपना ही होता है। और समृद्ध भैया भी तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अगर शोभित की गवर्नमेंट जॉब होती तो मैं कभी ना बाहर आने के लिए कहती। अगर फिर भी तुम आना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, जब मर्जी आ जाना। चल अच्छा, अब मुझे ग्रॉसरी करने जाना है, मैं तुझे बाद में बात करती हूँ तेरे से। ऑल राइट, ठीक ठीक है, बाय। बढ़िया ही है। अपना देश तो अपना ही होता है। खुद क्यों नहीं रह लेती अपने देश में फिर? बड़ी देशभक्त बनी फिरती है। खुद तो शॉपिंग सेंटर जाती है कार में सब्जी लेने के लिए, और मुझे कहती है फॉरेन आने की जरूरत नहीं है। ये क्या ये कर रहा था? क्या फायदा तुझे इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने का अगर तू बाहर की अंग्रेजी नहीं समझ सकता? इस्तीफा दे दे स्कूल से और घर पे बैठ जा। मम्मी, मेरे इंग्लिश का तो आपकी है। ये क्या मम्मी मम्मी कर रहा था? देखा नहीं आरव कैसे अपनी मम्मी को मॉम मॉम बोलता है? तू भी आज से मुझे मॉमी बोला कर, समझा? ओके मॉम। गुड बॉय। अरे क्यों डांट रही है इतने होशियार बच्चे को? आपके लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा है इसको। आरव की एक बात समझ में नहीं आई इसको। बस हमने भी प्लान कर लिया है, हम भी फॉरेन जाएंगे। भाई तुम लोगों को जाना है तो जाओ, ना उनको रोका था ना तुमको रोकेंगे। हम तो भाई अपने देश में ही रहेंगे, और क्या। ये प्लान कब हुआ साइना? और साइना, तुम तो यहाँ ऐश कर रही हो, घर का कोई काम तो करती ही नहीं हो तुम। और एक दिन भी सावित्री घर पे नहीं आती तो दूसरी काम वाली को बुला लेती हो। तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा यहाँ पे? मैंने या मम्मी पापा ने कभी तुमसे कुछ कहा है? मैंने तुम्हें बता दिया है स्मर्थ, हमें बस फॉरेन जाना है। मैं अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़ के नहीं जा सकता, और अंकित का भी स्कूल है। तुम अकेली चली जाओ, अगर तुम्हें वहाँ पे अच्छा लगेगा तो हम ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है? ओके, मुझे मंजूर है। साक्षी भाभी को फोन करती हूँ। हेलो साक्षी भाभी, मैंने प्लान कर लिया है, बस मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। खुश तो हूँ मैं बहुत, फॉरेन जो जा रही हूँ, पर तुम लोग भी चलते ना तो और भी मजा आता। चल कोई बात नहीं, हम भी आ जाएंगे। तुम अपनी पैकिंग कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ के आता हूँ। ठीक है। Welcome to the world, little one. You're the moon, the stars, the rising sun. You bring hope with every smile, the kind that makes it all worthwhile. A promise of tomorrow's bright. मैं तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। चल चल जल्दी। ये कभी sama.
कैसी हो भाभी? बहुत अच्छी। तुम्हारा सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। तुम्हारे लिए ये तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू भाभी। चलो देखो, सेल्फी खींचते हैं। चलो भाभी कहीं घूमने चलते हैं। साइना थक गई होगी तू, अभी इतना तो ट्रैवल करके आई है। चल पहले घर चलते हैं, फिर बाद में चलेंगे। नहीं नहीं भाभी, कहीं तो चलते हैं। चल फिर यहीं कहीं पास में चलते ओके हैं ओके, हम। चलो चलो चलो। चल मैं लेके आती हूँ। ओके भाभी। भैया कहाँ है भाभी? वो नहीं आए। भैया तो अभी घर पर है, वो काम पर गए हुए थे ना, वो बाद में और आएंगे। आरव कहाँ है? वो भी नहीं आया। आरव स्कूल गया हुआ था। साइना इधर जाना है हमें। अरे भाभी, आप अपनी मर्सिडीज लेके आए हो ना? अरे हाँ, वो पार्किंग में है ना, तो हम चल पहले पार्किंग में चलो चलते हैं। पार्किंग में। इधर से चलते हैं हम। रुक 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 साइना, हम ऐसे नहीं क्रॉस कर सकते यहाँ से, हमें ग्रीन लाइट की वेट करनी पड़ेगी। देख सब वेट कर रहे हैं। अरे भाभी, जल्दी चला चला चला। हाँ, हाँ यहाँ से मैंने ये बटन दबाना। चला Feel the beat beneath our feet. The world expands with this rhythm. Let's take off together, reaching high, creating our future side by side. Claim the world, turning up the sound, dancing in the light. We're never coming down. Hands in the air, feel the love all around. Together. ठंडी हवा और कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है यहाँ, और ये समंदर तो सबसे प्यारा है। मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है भाभी। है तो सही है, बहुत प्यारा वो तो है ही। चल अब मैं तुझे कहीं और लेके चलती हूँ। चलिए कहीं और चलिए। चलते हैं। चल पर्स उठा ले। स्मर्थ का फोन। हेलो स्मर्थ, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं तो ठीक हूँ। और बाकी सब कैसे हैं? बाकी सब भी ठीक है।
और तुम्हें फॉरेन कैसा लगा? अरे ये फॉरेन तो इतना प्यारा है ना, चारों तरफ शांति। अरे हमारी गली की आंटियों की तरह नहीं जो बाहर बैठे बैठे सब पे नजरें गड़ाए रखती हैं। और यहाँ का समंदर वो तो इतना प्यारा है ना, मानो स्वर्ग हो। तुम बस जल्दी जल्दी अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे आने की तैयारी करो। अरे क्या हो रहा है? ये कौन शोर मचा रहा है? कितनी आवाज आ रही है? क्या है? मेरा प्लान बदलने वाला नहीं है। साइना, क्या हुआ भाभी? क्या हो गया साइना? क्यों शोर मचा रही हो? यहाँ से बाहर आवाज आती है, यहाँ इतनी जोर से नहीं बोल सकते। पर मैं तो अब बाहर कौन आ गया इस टाइम? हाय, जस्ट कमिंग। Hi, how are you? Good, how are you? Is everything okay? Yeah, everything is okay. What happened? Oh, nothing. I was just studying and I heard a lot of noises, so. Oh, I'm really sorry. My sister-in-law, she just came from overseas, Oh, yeah. and yeah, it's okay. I'll just tell her. She won't make that Alright, much noise. Yeah. It's okay. No All worries. right. Thank yeah. you. Thank you. Bye-bye. Bye. अरे हम अपने घर में ढोल भी बजाएं तो इन पड़ोसियों को क्या फर्क पड़ता है? अजीब देश है। अरे भाभी, आपकी बर्तन वाली नहीं आई आज? यहाँ कोई बर्तन वाली, काम वाली? यहाँ तो सब काम खुद ही करने पड़ते हैं। इतना काम करना पड़ता है आपको? और क्या, यहाँ तो टॉयलेट भी खुद क्लीन करनी पड़ती है। तुम लोगों की ऐसा इंडिया में सब काम वालियाँ मिल जाती हैं, यहाँ कोई काम वाली नहीं होती। इतना काम कैसे कर लेते हो तुम लोग? करना पड़ता है बस। चल अब मुझे बातों में मत उलझा, मुझे पर जॉब पर भी जाना है काम फिनिश करके। पर भाभी, क्या आप भैया से भी नहीं मिलती? अरे नहीं, हम तो वीकेंड पर ही मिल पाते हैं। हम ऑपोजिट टाइम पे काम कर रहे हैं ना, आरव के पास भी किसी एक को रहना पड़ता है। ये तो आपके लिए बहुत मुश्किल है भाभी। चल अब मैं रेडी हो जाऊं, मुझे जॉब पर भी जाना है, मैं लेट हो जाऊंगी। ठीक है भाभी। मुझे तो कभी अंकित की भी चिंता नहीं हुई, मम्मी जी संभाल लेती हैं। कितना मुश्किल है यहाँ, घर के काम करो, जॉब करो, बच्चे संभालो, कितना कुछ करना पड़ता है यहाँ पे। पता नहीं ये सब कैसे कर लेते हैं। चल साइना, मैं चलती हूँ, फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है भाभी, बाय बाय। और हाँ, अब तेरे भैया आ जाएंगे थोड़ी देर तक। आप आ गए भैया? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो साइना? तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। और घर पे सब ठीक है? हाँ ठीक है भैया, सब आपको बहुत याद करते हैं। कॉफी? क्या मैं बनाऊं आपके लिए भैया कॉफी? अरे नहीं, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ, तुम पी के देखना। और हाँ, मुझे भी सबकी बहुत याद आती है। मैं जल्दी ही इंडिया जाऊंगा सबसे मिलने। और हाँ, ये कॉफी पी लेना। चल, मैं अभी बहुत थक गया हूँ और फिर मॉर्निंग में काम पर भी जाना है। कल बात करते हैं, अगर कुछ चाहिए होगा तो बता देना। जी भैया। आज भाभी के लिए अच्छा सा खाना बना देती हूँ, वो आके खा लेंगी। थक गई होगी ना काम करके। भाभी आप आ गई? देखिए मैंने आपके लिए चने भटूरे बनाए हैं। अरे वाह, पर मैं ना बहुत थक गई हूँ। थैंक यू सो मच, तूने मेरे लिए बनाया, पर मैं बहुत थकी हुई हो रही थी। खाना वहीं पर खा कर आई हूँ। तू ऐसे कर, रखते मैं थोड़ी देर तक खा लूंगी। तूने खाया? नहीं, मैंने भी नहीं खाया। तू खा ले, मैं थोड़ी देर तक खा लूंगी। प्लीज तू रख दे। थैंक यू सो मच। मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तब तक तो खाना ठंडा। क्या करूं, टीवी देख देख कर भी बोर हो चुकी हूँ। ऐसा करती हूँ, आरव से बात करती हूँ। आरव,
ओ आरव, आरव, आरव। Can you close the door? I'm playing games. Don't disturb me. कितना अकेला है ना आरव, हमेशा हमेशा आईपैड देखता रहता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि अंकित कितनी ऐश करता है अपने मोहल्ले वाले दोस्तों के साथ। उसे कभी अकेलापन फील ही नहीं होता। हैप्पी दिवाली भाभी। हाँ, आज तो दिवाली है। देखिए मैंने आज मिठाइयाँ भी बनाई हैं। आप दिवाली के लिए रेडी हो रहे हो ना? मैं भी रेडी हो जाती हूँ जल्दी जल्दी। आज तो नहीं दिवाली सेलिब्रेट करें, हम तो वीकेंड पर करेंगे ना दिवाली सेलिब्रेट। वीकेंड पे? पर दिवाली तो आज है ना। अरे नहीं, यहाँ पर तो वीकेंड पे ही दिवाली सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो बैग में तेरे लिए ना कुछ लेके आई थी। ये तेरे लिए नई ड्रेस और ये तुम्हारे लिए बैग। तुम्हें बहुत पसंद था ना ये शनेल का बैग। ओह शनेल का बैग। या और ये तुम बहुत ड्रेस, प्यारा है। और ये तुम ड्रेस डाल लेना। और ये ड्रेस भी बहुत प्यारी है। तुम थैंक डाल यू लेना। भाभी। आज दिवाली है, मैंने नया लहंगा पहना है। फिर कौन है यहाँ पे मेरे नए लहंगे की तारीफ करने के लिए? आज तो गली की वो आंटियों की भी याद आ रही है जो गली में बैठी बैठी सबको ताड़ती रहती हैं। चल साइना, कोई नहीं है यहाँ पे तेरा लहंगा देखने के लिए। यहाँ तो बस चील कौवे ही तुम्हारा लहंगा देखेंगे। स्मर्थ और मम्मी जी ठीक ही कहते थे। कितना मजा करते हैं हम वहां पे। और स्मर्थ की इतनी अच्छी जॉब भी तो है। मुझे तो लगता है कि जिसकी भी अच्छी जॉब है उसे उसे क्या जरूरत है यहाँ आने की। कितना अकेलापन है यहाँ। ऐसी क्या बात है यहाँ? सिर्फ देखने में ही तो अच्छा लगता है। ये सब सच कहते हैं, मीठी जेल से ज्यादा और कुछ नहीं है यहाँ। कितना अकेला फील कर रही हूँ यहाँ पे। दिल करता है कि भाग जाऊं यहाँ से, अपने घर चली जाऊं। अरे हेलो, हेलो साइना, क्या हाल है? हेलो स्मार्ट। अरे तुम रो रही हो, क्या हुआ? भैया भाभी ने कुछ? नहीं नहीं, भैया भाभी तो बहुत अच्छे हैं। वो तो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो मुझसे क्या बात करेंगे? तो क्या प्लान है फिर? मैं अपनी जॉब। नहीं, तुम अपनी जॉब पे जाओ। तो क्या हुआ फिर? अब क्यों रो रही हो? तुम्हें तो सब कुछ अच्छा लगा था, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? देखो ना, ये वही समंदर है। वही बिल्डिंग्स है, वही वो शनेल का पर्स है जिससे मैं हमेशा इम्प्रेस हुआ करती थी। और आज ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है।
मुझे अपने घर आना है, मुझे मुझे तुम लोगों के पास आना है, मुझे मुझे अपने दोस्तों के पास आना है, मुझे मुझे अपने देश में आना है। मैं इतनी अकेली होकर नहीं रह सकती। भाभी की तो मजबूरी थी, भैया की अच्छी जॉब नहीं थी, पर तुम तो अच्छा खासा कमाते हो, हम लोग खुश हैं। पर ऐसे दिन तो कोई सेटिस्फाइड नहीं होता। जब जब तुम लोग मुझे समझा रहे थे तो मुझे 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 कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब कोई चीज नहीं रहती तो उसकी उसकी कद्र होती है। I'm sorry, Smart. I'm so sorry. मैं वापस आ रही हूँ।